हेलो प्रणाम नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ मधुबनी बिहार से। मधुबनी राइड के इस एपिसोड में हम आ गए हैं कपिलेश्वर नाथ महादेव जो कि है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। और ये वीडियो शायद आपको लेट मिल रहा होगा क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम था, मोबाइल में भी प्रॉब्लम है ताकि वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसके लिए सॉरी। तो मधुबनी राइड के इस एपिसोड में हम आ गए हैं कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर, मधुबनी मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दूर पे, और यहाँ रहिका ब्लॉक से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पे है। और ये NH 105 के सटे है, NH 105 के किनारे है। तो यहाँ भी इस मंदिर का भी कुछ इतिहास है, हिस्ट्री है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इस मंदिर का भी कुछ हिस्ट्री है जो कि हम आपको बताते हैं और इसके अंदर भी जाके दिखाएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे। तो इस मंदिर का इतिहास है कि हजारों साल पहले यहाँ एक ऋषि रहा करते थे और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस ऋषि का नाम था करदम ऋषि उस ऋषि का नाम था और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो यही सब इतिहास है। अब चलिए मंदिर के अंदर हम आपको दिखाते हैं, मंदिर भी दिखाएंगे, पूरा कैंपस है ये। मंदिर के एंट्री गेट पे हम अभी, और इसके अंदर भी चल के हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। हो सकता है तो यहाँ के कोई अगर पुजारी जी मिल जाते हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे ताकि वो कुछ अच्छे से डिटेल बता पाएंगे शायद। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर का हम आपको दिखाते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं मंदिर के मेन शिव के जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं इस मंदिर का शिवलिंग। इस शिवलिंग का भी एक इतिहास है। ये शिवलिंग मधुर रंग का है और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का मधुर रंग का एक शिवलिंग है जो कि काले पत्थर पे स्थापित है। आप देख रहे होंगे काले पत्थर पे ही स्थापित है। और ये शिवलिंग अष्टकोणी है, आपको पता लग रहा होगा, ये अष्टकोणी शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि पहले भी ये मंदिर अष्टकोणी हुआ करता था और जब ये 1934 में आए भूकंप के बाद इस मंदिर का अपना अष्टकोणी रूप खोना पड़ा था। और इस मंदिर के पवित्र गर्भगृह में पश्चिमी दिशा में भगवान विष्णु का छोटा सा एक मंदिर है जिसमें भगवान गणेश, विष्णु, नंदी और ब्रह्मदेव की छोटी छोटी मूर्तियां भी लगी हुई है। तो भाई अपने साथ एक इस मंदिर के पुजारी जी मिले हैं, उनसे हम जानते हैं इस मंदिर के पूरा इतिहास, यहाँ क्या कैसे यहाँ मंदिर शिव भगवान का कैसे स्थापना हुआ था। इस विषय में हम आपको इनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता। तो चलिए इनसे जानते हैं और सब चीज़ पूछते हैं और बताते हैं आपको आपसे। श्री गौरी शंकर झा जिनका नाम है पंडित जी का, उनसे सारा चीज़ पूछते हैं और बताएंगे वो अच्छे से। चलिए। कपिल मुनि द्वारा कपिलेश्वर नाथ महादेव हैं और त्रेता युग में सीता स्वयंवर के टाइम में इनका जागृत हुआ है। उससे कितने दिन पहले से ये हैं उसका ठिकाना नहीं है। और सीता स्वयंवर में कपिल मुनि स्वयंवर में जनकपुर जा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने यहाँ रुके और रुकने के बाद जो है सो इनका पूजा अर्चना करके फिर जनकपुर सीता स्वयंवर में गए त्रेता युग में। उसी टाइम का ये स्वयंभू महादेव है, अपने आप धरती से निकले हुए हैं। स्वयंभू महादेव फर्स्ट पूजा कपिल मुनि ने इनका किया, इसीलिए कपिलेश्वर नाथ महादेव से ये प्रसिद्ध है। महान ऐतिहासिक स्थान कपिलेश्वर स्थान। लेकिन कई जगह तो करदम ऋषि का भी जिक्र हो रहा है। करदम ऋषि का पिताजी का नाम था, उनका पिताजी का नाम था, कपिल मुनि के पिताजी का नाम था करदम ऋषि। ये तालाब में करदम कुंड है। लेकिन करदम ऋषि इनका स्थापना नहीं किए हैं, उनका पुत्र कपिल मुनि ने इनका स्थापना प्रथम पूजा की है। प्रथम पूजा यहाँ घोर श्मशान जंगल था, स्वयंभू है, स्वतः जमीन से निकले हुए हैं। रुके यहाँ पे, स्वयंवर जा रहे थे तो शाम हो गया तो महात्मा रैंक का आदमी वो रुके यहाँ पे। रुकने के बाद जो है सो सुबह उठे तो महात्मा रैंक के आदमी सुबह उठते तो 4 बजे भोर में स्नान करते हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर उठता है सवेर में तो लपशंका के लिए उत्सुक होता है। तो लपशंका के लिए उत्सुक हुए तो जहाँ वो बैठना चाहते थे लपशंका करने के लिए, उनका होता है कि हमारा लाभ कुछ जल जाए, फिर दिव्यज्ञान हो गए हो। सोचे जो ऐसा हमको क्यों हो रहा है। आकाशवाणी हुआ ऊपर से उनको, ये हमारा यहाँ शिवलिंग है, उसको आप जागृत करके उसका पूजा करके इसके बाद स्वयंवर में जाइए। तो फिर जंगल झाड़ यहाँ था, काट खोद के फर्स्ट पूजा कपिल मुनि ने किया और इसके बाद वो स्वयंवर में गए। अच्छा, इस तालाब के बारे में बताइए। तालाब तो कल हुआ है, तालाब तो कल का है। महाराज दरभंगा ने इसको खुदवाया है पोखरा।
11 बीघा में तालाब है, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का खुदाया हुआ है। लेकिन नेट पे और जगह बताया जा रहा है कि वरुण देव ने खुद निर्माण किया नहीं था नहीं, इसका। कोई वरुण देव नहीं इसका निर्माण नहीं किया है। इसका कब जो है सो वही कामेश्वर सिंह जो है सो महाराज दरभंगा जो है सो इसको खुदवाए हैं। इसमें कर्दम ऋषि का कुंड है, कर्दम ऋषि का कुंड है। कुंड है इसमें। और ये दरभंगा महाराज दरभंगा महाराज के द्वारा ये तालाब खुदवाया ये गया। खुदवाया गया। लेकिन इस तालाब के अंदर में कर्दम ऋषि का कुंड है ये, और ये कर्दम ऋषि का यहाँ आश्रम भी जंगल में है, अभी नहीं है लेकिन है वहाँ। ये चीना स्थान है वहाँ, ईटा का अभी भी वहाँ जो है सो अंदर में उनका खोदा अंदर में जाता खोदा हुआ है। ये यहाँ का ये मनोकामना शिवलिंग है। यहाँ का खासियत है, यहाँ का जो शिवलिंग है पूरा दिन भर में 3 कलर की होता है और सपुटाकार है शिवलिंग। ऐसा संपुटाकार शिवलिंग आपको भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा है। और एक खासियत है, यहाँ सावा पहर वैद्यनाथ बाबा यहाँ रहते हैं सवेरे में। 4 बजे सवेरे में सावा पहर वैद्यनाथ बाबा यहाँ रहते हैं, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। और हम पूर्वज के लेकर के चलते हैं 18 पीढ़ी ऊपर सावा पहर। अच्छा, विद्यापीठ के बारे में विद्यापति विद्यापति जी यहाँ के बारे में। विद्यापति सबसे पहले यहाँ विद्यापति के पिताजी गणपत ठाकुर तपस्या किए कुछ दिन तक। जब उनको बाल गोपाल नहीं हो रहा था तो वो देवघर गए वैद्यनाथ धाम, वहां कुछ दिन तक झाड़ू बहारू सब किए। वो वहां बोले आप क्यों आए यहाँ, आपको कपिलेश्वर महादेव देंगे बाल गोपाल। फिर पुनः यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जो है फिर तपस्या किए, तप किए, और तप कुछ दिन करने के बाद विद्यापति उनको प्राप्ति हुआ संतान के रूप में, बालक के रूप में। ये मनोकामना लिंग है मिथिलांचल के। ये देवघर यहाँ कहते हैं कपिलेश्वर महादेव। और विष्णु अवतार कपिल मुनि के द्वारा ये जागृत है, यह स्थापना किया हुआ नहीं है, स्वयंभू महादेव है, अपने आप धरती से निकले हुए। जी। यहाँ स्वयंभू महादेव इनको कहते हैं। और यहाँ सीमा गांव है बगल में, इनकी मोटाई की सीमा यहाँ सीमा गांव है वहां तक है, और गहराई की तो कोई अथाह है। बाबा कपिलेश्वर का यहाँ महीने में विशेष रूप से महातिरोदशी महाचतुर्दशी की यहाँ विशेष रूप से भोग लगाया जाता, 56 प्रकार की भोग लगाया जाता है। और सावन में 30 डे 30 का 30 दिन रंग बिरंग का यहाँ भोग लगता है। और यहाँ 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट 5 फीट श्रृंगार प्रत्येक दिन होता है। महाश्रृंगार यहाँ सावन में विशेष रूप से महाश्रृंगार रखा जाता है यहाँ सावन में। और जो भी कामना लेकर के भक्त आते हैं समस्त कामना की पूर्ति करते हैं कपिलेश्वर बाबा। तो भाई यही था इस मंदिर का हिस्ट्री जो पंडित जी ने बताया। और यहाँ बहुत कुछ है, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ वेबसाइट पे कुछ और लिखा है, लेकिन पंडित जी ने जो बताया है वो सही है। और इसीलिए हम आपसे पंडित जी से बात करवाएं। तो बाकी का बात को बाद में देखते हैं, यहाँ पंडित जी जो बोले उसके बारे में सुनते हैं। तो यही था यहाँ का कुछ हिस्ट्री जो हम आपको बताएं। मिलते हैं किसी मधुर राइड के अगले ब्लॉग पे, अगले लोकेशन पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए।